बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पोटैटो रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो वीडियो प्लीज़ आप पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से बनते हैं मज़ेदार से क्रिस्पी रोल। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसकी डो तैयार कर लेनी है, जिसके लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप के करीब मैदा, और इसको अच्छे तरीके से छान लिया है सबसे पहले। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले ऐड कर देना है नमक। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक ऐड कर देना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आधा चाय का चम्मच जो है ना, ये कलौंजी जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आधा ही चाय का चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है अजवाइन। अजवाइन बहुत अच्छा टेस्ट लाएगी इसमें, और हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो साथ ही साथ जो है ना 3 से 4 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने घी के ऐड कर दिए हैं, और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको गूंदना, इसकी डो बनाना शुरू करेंगे। तो नॉर्मल पानी मैंने ले लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके पानी मैंने इसमें शामिल कर दे जाना है, और एक टाइट डो जो है ना वो हमने तैयार कर लेनी है। इसको सॉफ्ट नहीं बनाना हमने, बल्कि इसको टाइट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डो जो है ना ये तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने 10 मिनट का रेस्ट दे देना है। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे रोल की। तो यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के आलू लेके मैंने उनको पहले नमक डाल के बॉईल कर लिया था, और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो अब मैं पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर लेना है, और कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 चाय का चम्मच दोबारा अजवाइन डाल दी है। अच्छा, आधा चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने सूरख मिर्च डाल दी है, जो कि वीडियो में आपको नज़र आ रही है। आधा चाय का चम्मच डाली है, और आधा चाय का चम्मच चाट मसाला डाला है, और 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, और हरा धनिया 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए। जो सूरख मिर्च जो है वो मैंने इसमें इसलिए कम डाली है क्योंकि हमने हरी मिर्चें और चाट मसाला भी डाला था, तो इस वजह से ये काफ़ी चटपटे बनते हैं। सूरख मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के लिहाज से करिएगा। सारी चीज़ों को मिक्स किया है, और यहाँ पे सीख कबाब की शेप जो है वो मैंने शेप में कबाब बना लिए हैं, और कुछ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटे बड़े कर सकते हैं। तो इनको हम साइड पे रखेंगे। अब हम आते हैं अपने डो की तरफ। यहाँ पे डो जो है ना 10 मिनट गुजर चुके हैं, और बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो 1-1.5 कप में से जो डो बनाई है ना, 2 पेड़े मैंने बना लेने हैं, और एक पेड़ा इस तरीके से बना के हमने यहाँ पे खुश्क आटा बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना, और इसको फैला लेना है, ठीक है। बिल्कुल पतली सी रोटी की शेप जो है ना वो उसमें उसको बेल लेना है अच्छी तरीके से। और साथ ही यहाँ पे एक मैंने लिक्विड बना ली है, जो आगे चल के हमने इस्तेमाल करना है। 2 खाने के चम्मच मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको लिक्विड बना लिए। तो अब यहाँ पे हमने जो रोल बनाना है ना, उसके लिए हमने शेप में चौकोर शेप में जो है ना ये रोटी को साइडों से काट लेना है। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे मैंने एक जो है कबाब रखा है, मैंने जिस साइज़ का कबाब रोल बनाना है उस साइज़ का जो है ना वो रख के उसको कट कर लें, और इसी तरीके से आगे थोड़ा सा रख के तो उसको भी कट कर लें। तो इस तरीके से ना जो एक रोटी हमारी बनेगी ना, तो एक रोटी से हमारे 6 रोल आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रोल मैंने रखा है, ऊपर से मैंने इसको फोल्ड किया है, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम नीचे ले आएंगे इसको। तो यहाँ पे दरमियान में आके जो हमने घोल बना के रखा था ना, उसको हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा लगा के तो साइड से हमने कट कर लेना है। तो ये एक रोल पट्टी एक साइड से ना हमने 2 रोल बनाने हैं। यहाँ पे ये रोल बन चुका है। ये मैंने थोड़ा सा पतले साइज़ का बनाया है, और दूसरा ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का रोल बनाया। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, छोटे बड़े जैसे भी आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, और एंड पे आगे ना इसको जो हमने लिक्विड बना के रखा था उसको थोड़ा सा लगा के तो इसको सील कर लेंगे। ऐसे इस तरीके से हम इसको सील कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये हमारे बाद में जब हम फ्राई करें तो ये खुले नहीं। इस तरीके से हमारा रोल जो है ये बन के तैयार हो गया है। और इसी तरीके से मैं बाकी रोल जो है ना वो आपको बना के तो एंड पे फिर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने ये रोल कुछ बना के आपको दिखा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो है जो मेन काम है, यहाँ पे जो मैंने लिक्विड बना के रखा था वो, और साथ यहाँ पे सुइयाँ मैंने ले ली हैं। इन दोनों की मदद से हमने इसकी जो साइड्स हैं उनको बंद करना है। तो यहाँ पे लिक्विड में मैंने डिप किया, और उसके बाद जो सुइयाँ हैं उसमें मैंने सिंपल टैप करते जाना है, और थोड़ी सी जब इसके ऊपर सुइयों की कोटिंग हो जाएगी, फिर दोबारा से मैंने लिक्विड लगाना है, और दोबारा से सुइयाँ जो है ना, इस तरीके से क्या होगा, एक तो हमारी जो रोल है ना वो क्रिस्पी बहुत बनेंगे, और इसके अलावा जो है ना वो क्या होगा कि बाद में जो है ना इसकी फिलिंग बाहर भी नहीं आएगी, ठीक है।
आप अगर ये स्टेप नहीं करना चाहते तो आप चाहे ना करें, आप सिंपल इसमें से लिक्विड में डिप करके इसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ गई, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैं बाकी आपको बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे सारे रोल जो हैं ये बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो ऑयल मैंने पहले से चढ़ा दिया है। यहाँ पे ऑयल जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, बल्कि दरमियाना सा गर्म होगा ना तो हमने इसमें डाल देना। देख सकते हैं आप हल्के हल्के सी बबल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद दरमियानी आग पे 10 से 12 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है, या जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दरमियानी आग पे फ्राई हो रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसकी साइड जो है ना वो पलटते जाना है। और यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और इसी तरीके से हमें इसको पलटते पलटते इसको निकालना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत मज़े का इसका कलर आया है और बहुत ही मज़े के माशाल्लाह से क्रिस्पी रोल बन के तैयार हुए हैं। तो सर्विंग ट्रे में मैंने इसको निकाल दिया है। अब एक मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा रोल जो है ये बन के तैयार हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं और शक्ल से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और टेस्ट में ये बहुत मज़े का बना है। तो ये आप इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो आप इस रेसिपी की देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट किया, फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी तमाम वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक छोटी सी हमेशा मेरी रिक्वेस्ट आपसे होती है। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।